बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के दो टाइप हैं, एक को प्राइमरी फ्लोएम कहा जाता है और दूसरे को सेकेंडरी फ्लोएम कहा जाता है। जो प्राइमरी फ्लोएम है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक ऑफ वास्कुलर प्लांट। ये प्राइमरी मेरिस्टेम के जो टिश्यू होते हैं तो वो डिवाइड होते हैं और इसके डिवीजन के नतीजे में प्राइमरी फ्लोएम की सिंथेसिस होती है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम प्रोकैम्बियम ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, और ये प्रोकैम्बियम से ये डिराइव हो जाता है प्राइमरी ग्रोथ के दौरान। अब ये प्रोकैम्बियम क्या है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक थिन लेयर ऑफ सेल्स हैं कि जिसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी मौजूद होती है, और इनका काम ये होता है कि वो तकसीम हो और इसके तकसीम होने के नतीजे में एक ऐसे सेल्स की फॉर्मेशन हो कि जो वास्कुलर इन नेचर हो, यानी जिसका काम ट्रांसपोर्टेशन कराना हो, तो उसके नतीजे में वास्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो बैरून लेयर है इसको एपिडर्मिस कहा जाता है। इसके अंदर ये जो खाली स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है, यहाँ पर कॉर्टेक्स के सेल्स मौजूद होते हैं, और ये जाइलम के सेल्स होते हैं, जो कि जाइलम इंटरनली, जो कि मैंने येलो कलर से शो किया हुआ है, तो इसको जाइलम कहा जाता है। और आउटसाइड ये फ्लोएम मौजूद होता है, और बिल्कुल यहाँ पर जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, ये हमारे साथ प्रोकैम्बियम है, और इस प्रोकैम्बियम्स के तकसीम होने के नतीजे में प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी प्राइमरी फ्लोएम की फॉर्मेशन वो होती है। तो ये जो है, ये एक थिन लेयर ऑफ सेल्स हैं, एक थिन लेयर ऑफ टिश्यू हैं जो तकसीम होता है, और इसके तकसीम होने के नतीजे में प्राइमरी फ्लोएम की सिंथेसिस होती है। It is a meristematic tissue concerned with providing the primary tissue of vascular system, और ये प्राइमरी टिश्यू की सिंथेसिस कराता है वास्कुलर सिस्टम के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ सीव एलिमेंट्स, इसके अंदर सीव एलिमेंट्स यानी प्राइमरी फ्लोएम के अंदर सीव एलिमेंट्स मौजूद होता है जो कि खास कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ कंपेनियन सेल्स भी मौजूद होते हैं। कंपेनियन सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट सेल्स होते हैं कि जिसके अंदर प्लास्टिड वगैरह हो, और वो सीव एलिमेंट के साथ कंसर्न रहते हैं, उनके लॉन्ग साइड से मौजूद होते हैं, और ये सीव एलिमेंट्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और उसका हेल्प भी करते हैं, और साथ में स्टोरेज का काम भी करते हैं। इसके साथ फ्लोएम फाइबर्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, और फ्लोएम पेरेन्काइमा भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये तमाम के तमाम सेल्स ये फ्लोएम के सेल्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, और इसी के इंटरकनेक्टेड होने के नतीजे में टिश्यू की फॉर्मेशन वो हो जाती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइमरी फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है। बाई का मतलब होता है टू, और डायरेक्शन का मतलब होता है सेंथ, यानी ये अपवर्ड मूवमेंट कराता है और साथ में डाउनवर्ड मूवमेंट भी कराता है, जो खुराक वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन हो। इट इज़ फाउंड इन प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स। ये प्राइमरी स्टेम के अंदर भी मौजूद होता है, और साथ में ये रूट्स के अंदर प्राइमरी फ्लोएम भी मौजूद होता है। जो प्राइमरी फ्लोएम है ये डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यानी प्लांट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, वो सिंपल से कम्प्लेक्सिटी की तरफ चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लोएम हो तो वो वाटर साथ में फूड्स वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन करा रहा होता है कि जितने भी टिश्यू और सेल्स होते हैं तो उस तक खुराक की रसाई को आसानी बनाई जाती है। तो इसके नतीजे में जो सेल्स होते हैं वो डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो ये हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी फ्लोएम है ये प्लांट डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यानी ये ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम सोर्स टिश्यू टू सैंक रीजन। तो इसी के नतीजे में जो प्राइमरी फ्लोएम है ये प्लांट डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जो दूसरा किस्म है फ्लोएम का वो सेकेंडरी फ्लोएम है। ये सेकेंडरी जो फ्लोएम है ये वास्कुलर कैम्बियम से इराइज होता है। यानी वास्कुलर जो कैम्बियम है ये मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होते हैं, और इसी के तकसीम होने के नतीजे में हमारे पास
सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन होती है। और ये एक लैटरल मेरिस्टम है, यानी साइड वाइज ये ग्रोथ करा रहा होता है, जिसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। यानी सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट के विथ वाइज में इंक्रीज करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग शुगर, अमाइनो एसिड्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो सेकेंडरी फ्लोएम है ये हमारे साथ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं और अदर जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो चीज़ें तैयार होती हैं तो वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कराना ये सेकेंडरी फ्लोएम का अहम जिम्मेदारी है। इट कंसिस्ट ऑफ सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये उनके अंदर ये तमाम के तमाम सेल्स मौजूद होते हैं, जैसे सीव एलिमेंट्स है जो कि मेन कंडक्टिंग सेल्स होते हैं फ्लोएम के अंदर, साथ में कंपेनियन सेल्स होते हैं, फाइबर्स भी, और साथ साथ में फ्लोएम पैरेन्काइमा भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये जो फाइबर्स हैं इसको बेस्ड फाइबर भी कहा जाता है और ये स्क्लेरन काइमेटिस इन नेचर होते हैं। तो ये तमाम के तमाम सेल्स ये सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर ये मौजूद होते हैं। जो सेकेंडरी फ्लोएम है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो फूड है, जो अमीनो एसिड्स है, जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इट इज़ फाउंड इन सेकेंडरी स्टेम। ये सेकेंडरी स्टेम के अंदर मौजूद हैं और रूट्स के अंदर ये मौजूद हैं। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो बिल्कुल सेंटर में जो रीजन होता है तो इसको पिथ कहा जाता है और प्राइमरी जो जाइलम है जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया हुआ है यहाँ पर प्राइमरी जाइलम मौजूद होता है और बिल्कुल प्राइमरी जाइलम के आउटसाइड यहाँ पर हमारे साथ सेकेंडरी जाइलम वो मौजूद होता है। इसके बाद ये जो लेयर होता है जो कि थिन लेयर ऑफ सेल्स होता है इसको कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम और इस वास्कुलर कैम्बियम से जो है ये जो सेकेंडरी फ्लोएम है ये एराइज होता है। इसके बाद जो ये वाला रीजन होता है इसको सेकेंडरी फ्लोएम कहा जाता है। यानी प्राइमरी फ्लोएम के बाद ये सेकेंडरी प्राइमरी फ्लोएम के अंदर सेकेंडरी फ्लोएम मौजूद होता है और यहाँ पर हमारे साथ प्राइमरी फ्लोएम जो है वो मौजूद होता है। और ये जो लेयर है जो सेल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं तो इसको पीरिडर्म कहा जाता है।